नमस्कार। हम भारत के लोग जिस आज़ादी को के मस्त वातावरण में मस्त हैं, क्या सचमुच हमको अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद कर दिया? इस विषय को समझना हम हर भारतीय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने जाने से पहले भारत में ऐसे साजिशों का महाजाल बिछा गए कि भारत के लोग फूट और विवाद के नशे में भटक कर अंग्रेजियत ईसाईवाद के मानसिकता में गुलाम बन गया और देश के शासक पदों पर पहुंचते रहे। धर्म जो लोग ईसाई बन रहे हैं वो धर्म के लिए नहीं, बल्कि शासक पदों पर पहुंचने के लिए। ये राजनीतिक मुद्दा है। देश को गुलाम बनाने का ऐसा माध्यम बना रहे हैं अंग्रेज शासक कि यदि इस विषय पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो फिर गुलामी में पहुंचने से बच नहीं सकते, क्योंकि जो लोग ईसाई बनते हैं उनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस योग बना देते हैं कि सरकारी हर पद पर, हर एक पदों पर नियुक्त होते रहकर देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में कर सके। देश तो मेरा है, लेकिन शासक अंग्रेज बनेंगे, काले अंग्रेज। तो ऐसा महाजाल बिछा गए हैं कि हमको अफसोस आता है और उस पर हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा करा ताकि कोई उस दिशा में देखे नहीं। भारत का जितना भी शासक वर्ग है, अगर लोग ध्यान दें तो ईसाई काले अंग्रेज मिलेंगे, जो नाम तो हिंदू और मुसलमान में छिपे हुए हैं लेकिन वास्तव में ईसाई काले अंग्रेज हैं। इस विषय को जानने का सब एक ही माध्यम है कि जनगणना कराना, धर्म और जाति के आधार पर। धर्म और जाति के आधार पर जब तक जनगणना नहीं होगा तो लोग समझ नहीं पाए कौन हमारे धर्म का, कौन अपने धर्म सभ्यता को तो ठुकरा कर ईसाई काला अंग्रेज बन चुका है। और इसी विषय को छुपाए रखने के लिए जितना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और अनेक तरह का विवाद सीए जो लाया जा रहा है, ये सब मेन मुद्दा है ईसाईवाद की शक्ति को बढ़ाना और देश के नागरिकों को बेदखल करने देश से। तो किसको समझाए, समझता नहीं है, समझना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें। लेकिन अगर नहीं समझा तो देश से बेदखल होने से बच नहीं सकते। आज भी जो हम देश की नागरिकों को गरीबी और इसमें जो पहुंचाने का जो सरकार व्यवस्था कर रही है, माध्यम बना रही, इसका मेन कारण कि नागरिक सरकारी पद की तरफ न ताके अपने रोजी रोजगार में परेशान बना रहे और देश प्रशासक ईसाई अधिकारी कर रहा है। आज भी जो भारत का जो सिक्का है, 1, 2 और 10 रुपए का सिक्का, इस पर क्रूस लगाया, क्रूस बना हुआ, ये क्या है? भारत के सिक्के पर ईसाई पहचान के मुहर लगाना, ये तो खुला चुनौती है हर भारतवासियों के लिए। 1, 2 रुपए के सिक्के पर जो क्रूस का चिन्ह बनाया था, इसने मनमोहन सिंह की सरकार ने, 10 रुपए के सिक्के पर जो मुहर लगाया है इसने मोदी जी ने लॉकडाउन के बाद से। तो बताइए, भारत में ईसाई पहचान बनाया है, ईसाई पहचान में बदलने का प्रयास कर रहा है। शिक्षा, रोजगार और सरकारी काम जितना हो रहा सब अंग्रेजी भाषा में, तो क्या होगा? लोग अपनी भाषा से दूर हो जाएंगे, इसलिए कि नौकरी उसी माध्यम से मिलेगा, सफलता उसी माध्यम से मिलेगा। तो दोष हम भारत के शासकों का है, जो देश में ऐसा व्यवस्था बनाना है कि लोग अंग्रेजी पढ़ करके अंग्रेजी भाषा को अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। तो देश के लिए वह हानिकारक है, लेकिन लोग समझते नहीं। तो समझे ना समझे, हम मेरा जिम्मेवारी है बताना, लोग समझे ना समझे। तो जो मानेगा अपने लिए, नहीं मानेगा तो अपने लिए।
अंग्रेज जाने से पहले ऐसा ऐसा पूरा महाजाल बिछा गया है पूरे भारत में कि जो भी मोहल्ला है, जो कल तक एक लगता था कि किसी हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, तो आज टूट करके एक मकान बन के अंग्रेजी स्कूल बन गया। कैसे बन गया? इसलिए वो लोग छुपे हुए थे ईसाई धर्म में, हिंदू मुसलमान के बीच में। अब जब पावर बढ़ गया है, देखने कब में साधन शक्ति बढ़ गया, तब एक घर को तोड़ के बड़ा कई घर को मिला करके एक स्कूल खोल रहे हैं, और हम पड़ोसी लोग देख के भी अंधे बने में। तो भारत को धर्म, देखिए भारत देश क्या होता है? धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता। और जब हम अपने ही देश के धर्म, भाषा, सभ्यता, संस्कार को ना पहचाने, नहीं समझे, महत्व ना दें, तो हम तो मिट जाएंगे देश से। एक बार साहब ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदुस्तान वाले, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। वही होने वाला है भारत के भारतीयता का, जिनका चर्चा तक नहीं होगी किसी भी चर्चा में, आप बेदखल हो जाएंगे देश से। तो इसलिए इस विषय को लोगों को समझना चाहिए। एक जनगणना करा करके सही नाम और पहचान और धर्म और जाति का उसका विवरण होना बहुत जरूरी है। इस जितना उद्योगपति है, क्या वो हिंदू हैं? नाम और नाम तो टाइटल सब हिंदू वाला, लेकिन हिंदू नहीं है। सब अंग्रेजी सभ्यता अपना चुके हैं। अंग्रेजी तो खाली जाहिर नहीं कर रहे, छुपे हुए ईसाई काले अंग्रेज हैं। इसलिए देश को अगर बचाना है तो इस विषय पर सोचना होगा लोगों को कि अपना भारत का अपना धर्म, भाषा, सभ्यता और संस्कार, यही देश की पूंजी है। और पूंजी जिस दिन कमजोर हुआ, भारत के निवासी अपने देश से बेदखल होने से बच नहीं सकते। मुसलमान, आखिर मुसलमान ऐसा क्या काम कर रहा है जो सरकार इतना दुश्मन बना हुआ है? सीए ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो अरे समुद्र, मुसलमानों को मेरा अनुरोध है सरकार से कि जितने मुसलमान सबको समुद्र के इसमें क्या नाम है, जहाज में भर कर समुद्र में डुबा दो। अगर मुक्ति ही चाहिए तो इसी तरह से क्या परेशान करना है, मिटा दो। अब भारत जब तभी तक बचा रहेगा जब तक मुसलमान। जिस दिन मुसलमान कमजोर हुआ या खत्म हो गया, तो फिर भारत को ईसाई देश की पहचान में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम वफादार हैं तो हम ही गद्दार हैं। हर जुल्म सितम हम ही लोगों पर। मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता अपने देश से। इसलिए कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि जिस देश में रहो वहाँ के सभ्यता, संस्कार और भाषा को अपनाए रखो। हम लोग जो मुसलमान है, कभी जब जिस देश में रहेगा उस वहीं की सभ्यता, संस्कार को अपनाए रखेगा, भाषा को, और उस पर भी हमको गद्दार कहा जाए। लेकिन जो लोग अपने धर्म, भाषा, सभ्यता को त्याग और ठुकरा करके अंग्रेजी में हाँ करें, वही देश का उत्तम उच्च नागरिक बन जाए। तो खैर देश, भारत के लोग तो हम अधिकतर गुलाम ही रहे, कभी राजा महाराजा के, कभी मुगल के, कभी अंग्रेज के। और अगर अंग्रेज जुल्म जाति नहीं करता तो आज भी भारत में जागृति नहीं होता है। ये देश आज़ादी किया गया है सिर्फ जुल्म और सितम से बचने के लिए, लेकिन उसी जुल्म और सितम में फिर लोग दौड़ के समा रहे हैं। तो समझेंगे जो लोग जा रहे हैं, मेरा क्या। इसलिए हम लोगों को बताना चाहते हैं, माने ना माने, समझे ना समझे, मेरा क्या। कोई भी व्यक्ति सिर्फ बता सकता है, मानना ना मानना उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरा एक आर्टिकल है, उसको पढ़िए, आप लोग समझिए। लेकिन कोई मेरे से संपर्क नहीं कर रहा, लेकिन हमसे संपर्क करना तो केवल हिंदी भाषा में। मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजिए, इससे भी हो जाएगा। मेरे आर्टिकल को पढ़िए, समझिए। ये देश हित के लिए बहुत ही उत्तम माध्यम है। हमने जीवन खो दिया उस आर्टिकल के लिए, इस विषय को समझने के लिए। अब मरने के करीब आ गए। लोग अगर जाग गए तो जागे, नहीं तो समझेंगे अपना जो लोग रहेंगे। ठीक है, नमस्कार। समझ ज़्यादा हो जाएगा।